जी सर, आज हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो, कि हमारे पास बेसिकली स्ट्रिंग इफिशियंसी हमारे पास क्या होता है। ठीक है, हमारे पास स्ट्रिंग इफिशियंसी हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास कैपेसिटर है एमसी 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 एमसी, ये है हमारे पास सी सी सी। ठीक है, राइट। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ये आपके पास करंट दिया हुआ है, आपके पास बेसिकली IC1 IC2 और IC3, और यहाँ पर है आपके पास जो करंट है I1 I2 I3 और है आपके पास I4। और यहाँ पर आपके पास वोल्टेज ड्रॉप है V1, यहाँ पर है V2, यहाँ पर है V3 और यहाँ पर है आपके पास बेसिकली दिया हुआ है आपके पास ये तो V4 है। राइट सर, इज इट ट्रू? राइट। तो अब अगर आप यहाँ पर KCL का इक्वेशन अगर आप लगाएंगे तो आपके पास बेसिकली, अच्छा आप ये जानते नहीं है कि V बराबर आपके पास यहाँ का पोटेंशियल आपके पास V बराबर आपके पास क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 और प्लस आएगा आपके पास V4 आएगा। राइट, ये भी चीज़ आपके पास बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये भी आ गया है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर KCL लगाएंगे तो I2 बराबर है हमारे पास बेसिकली, मतलब आप अगर ध्यान दीजिएगा तो I1 और प्लस है हमारे पास बेसिकली IC1 के। तो I2 हमारे पास क्या है, j ओमेगा MC इंटू V2 बराबर है हमारे पास j ओमेगा MC इंटू V1 और प्लस j ओमेगा C इंटू V1 के। तो हमारे पास सॉल्व करने पर आ जाएगा V2 बराबर 1 प्लस 1 बाई m इंटू V1। ठीक है, इजी। वैसे ही अगर आप बेसिकली यहाँ पर लगाइएगा, अगर आप लगाइएगा तो KCL, तो हमारे पास फिर से क्या आएगा कि I3 बराबर है हमारे पास I2 और प्लस है हमारे पास बेसिकली IC2 के। मतलब कि हमारे पास ये आया है बेसिकली j ओमेगा MC इंटू V3 और ये बराबर है हमारे पास j ओमेगा MC इंटू V2 और प्लस है हमारे पास j ओमेगा C इंटू V1 और प्लस V2 के बराबर है। राइट, यही भी हमारे पास मतलब KCL से ही आया है। और इसमें अगर आप V2 का वैल्यू रख दीजिएगा 1 प्लस 1 बाई m इंटू V1, तो आपके पास जो V3 का वैल्यू आएगा वो आएगा आपके पास 1 प्लस 3 बाई m प्लस 1 बाई m स्क्वायर इंटू V1। वैसे ही अगर आप यहाँ पर लगाएगा, जब लगाएगा आप KCL, तो आपके पास आएगा बेसिकली I4 बराबर है आपके पास I3 और प्लस है आपके पास बेसिकली IC3 के। मतलब कि j ओमेगा MC इंटू V4 और वो बराबर है आपके पास j ओमेगा MC इंटू है आपके पास मतलब दिया हुआ है जो V3 और प्लस है आपके पास j ओमेगा C इंटू है आपके पास V1 और प्लस V2 और प्लस है आपके पास V3। तो V2 और V3 का वैल्यू अगर आप वहाँ से उठाकर यहाँ पर रखिए तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली V4 बराबर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 6 बाई m प्लस 5 बाई m स्क्वायर और प्लस 1 बाई m क्यूब इंटू आ जाएगा आपके पास V1। आपके पास V4 बराबर आ जाएगा 1 प्लस 6 बाई m प्लस 5 बाई m स्क्वायर और प्लस 1 बाई m क्यूब इंटू आ जाएगा आपके पास V1। तो V बराबर आपके पास क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, मतलब V1 प्लस 1 प्लस 1 बाई m टाइम्स V1 प्लस 1 प्लस 3 बाई m प्लस 1 बाई m स्क्वायर टाइम्स V1 प्लस 1 प्लस 6 बाई m प्लस 5 बाई m स्क्वायर प्लस 1 बाई m क्यूब टाइम्स आ जाएगा आपके पास V1। तो स्ट्रिंग इफिशियंसी अगर आप देखिएगा तो V1 प्लस V2 प्लस V3 और फिर है आपके पास बेसिकली प्लस है आपके पास V4, मतलब कि V1 प्लस 1 प्लस 1 बाई m टाइम्स V1 प्लस 1 प्लस 3 बाई m प्लस 1 बाई मतलब कि तो m स्क्वायर और ये टाइम्स है आपके पास V1 और प्लस है आपके पास 1 प्लस 6 बाई m प्लस 5 बाई m स्क्वायर प्लस 1 बाई m क्यूब टाइम्स है आपके पास V1 और बाई 4 टाइम्स, यहाँ पर 1 2 3 और 4 है आपके पास 4 टाइम्स। और जो लाइन के जो आपके पास बेसिकली एडजेसेंट है अपन वो वाला लेंगे, मतलब कि 1 प्लस 6 बाई m प्लस 5 बाई m स्क्वायर और प्लस 1 बाई m क्यूब और ये टाइम्स है आपके पास V1 के। राइट, और फिर अपन कर देंगे इनटू 100, वही आएगा आपके पास स्ट्रिंग इफिशियंसी। KCL का इक्वेशन है और इसमें ज़्यादा तो खैर कुछ है नहीं। राइट, इसको अपन लोग टावर या फिर ग्राउंड कहते हैं। ठीक है, ये अपने पास डिस्क है या फिर इंसुलेटर है, ये अपने पास मेटल अपने पास वर्क्स है। राइट, और ये मतलब कि अपने पास लाइन है। राइट, इसको अपन चाहे तो नाम रख सकते हैं टावर या फिर ग्राउंड। ठीक है, बाकी हम जानते हैं कि हमारे पास डिस्क क्या होता है या फिर हमारे पास इंसुलेटर, मतलब तो इंसुलेटर हमारे पास या फिर हमारे पास मेटल बॉक्स क्या होता है। राइट, इंसुलेटर पीस कह सकते हैं। ठीक है, या फिर है हमारे पास मेटल बॉक्स। ठीक है, और लाइन मतलब ये सारे तो खैर हमारे पास टर्मिनोलॉजी है और बाकी ये सब मतलब हमारे पास KCL के इक्वेशन है। राइट, चलिए सर आगे बढ़ते हैं।